चलो नेक्स्ट लिखो, हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। तो ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, जिसमें हुआ था सीरीज कॉम्बिनेशन। याद आया? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम क्या रहता है बोलो अपने से? इसको बंद कर देना यार गेट को। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज रिमेन सेम। सेम क्यों था बोलो? चार्ज पास होने का एक ही रास्ता था, बैटरी से चार्ज निकला, उसके पास कोई दूसरा पाथ है ही नहीं। ठीक है इतना। नेक्स्ट आप लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख गया? पहले सुन लेना फिर लिखना आप, ठीक है ना? ये हेडिंग लिख लो बस। अब लिख गया सभी का? चलो अब देख लो ये होता क्या है, बनता कैसे है, फिर आते हैं, ठीक है ना, क्या क्या निकालना है इसमें। क्लियर रहेगा? देखो, तो जैसे आपने बोला हुआ था इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ये था ना, मतलब एक समाप्त हो रहा था दूसरा स्टार्ट हो रहा था, ठीक है ना? तो पहली चीज, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस across all the capacitors, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सभी कैपेसिटर्स में, विल बी सेम। सेम रहेगा। सुन लो, कुछ नहीं लिखना अभी, ठीक है ना? बाद में लिखना है, कुछ मत लिखो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? जितने भी कैपेसिटर रहेंगे क्या रहेगा बोलो? सेम रहेगा, ठीक है ना? और जो सभी कैपेसिटर होंगे, ऑल द कैपेसिटर्स, जितने भी आपको इस नेटवर्क में कैपेसिटर देखेंगे, ऑल द कैपेसिटर्स विल बी बिटवीन टू टर्मिनल्स। देखो इसका मतलब क्या है, मान लो आपने एक चार्ट, एक आपके पास ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, देख पा रहे हो? बोलो। तो अब सपोज दैट आपने सपोज दैट यहां से मान लो कि एक बैटरी लगाई, एक बैटरी कनेक्ट किया, मान लो कि V वोल्ट की बैटरी है। इतना क्लियर है क्या? बोलो। V वोल्ट की बैटरी मींस क्या हुआ कि इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है बोलो? V है कि नहीं है? अब देखो ध्यान से, ये वाला भी कैपेसिटर V वोल्ट पे रही है, ये वाला भी क्या है बोलो? V। देखो ये V है, मान लो, चलो ये मान लो कि जीरो पोटेंशियल पे, ऐसे देखो आप, ये मान लो V है, ये सपोज दैट जीरो पोटेंशियल पे, ये कितने पाएगा बोलो? V आएगा। डिफरेंस कितना आया? V आया ना? मतलब ये वाला भी सेम वही आएगा, 0,0, और ये किस पे आएगा बोलो? V पे आएगा। लाइक ये V 0 0 0। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जितने भी आपके पास कैपेसिटर दिखेंगे कहां पर होंगे बोलो? दो फिक्स्ड टर्मिनल्स के बीच है। समझ पा रहे हो ना? जितने भी कैपेसिटर देखो आप, सभी का एक एंड यहां जीरो पोटेंशियल पे है, सभी का दूसरा एंड कहां पे है बोलो? V पोटेंशियल पे है कि नहीं है? बोलो। इन सीरीज क्या था कि एक कैपेसिटर स्टार्ट हो रहा था, समाप्त, दूसरा स्टार्ट। समझ पा रहे हो ना? और यहां पे क्या है कि हर एक प्लेट का, हर एक कैपेसिटर का एक प्लेट V से कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट कहां से बोलो? जीरो। समझ पा रहे हो ना? तो जितने भी कैपेसिटर होंगे उनका एक प्लेट एक पॉइंट से आएगा, दूसरा प्लेट दूसरे पॉइंट से आएगा। ये तक क्लियर है क्या? इन सीरीज क्या था बोलो? एक समाप्त हो रहा, दूसरा स्टार्ट हो रहा था। समझ पा रहे हो? तो क्या इनके सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं है? बोलो। है ना? तो इस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलोगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब सपोज दैट वही आप इनिशियली मानोगे कि सब कुछ क्या था? अनचार्ज था। क्या था बोलो? अनचार्ज था। मान लो कि आपने बैटरी इसमें लगाया, इसका सपोज दैट कैपेसिटेंस C1 था, इसका C2 था, इसका C3 है।
ठीक, कितना आपने बैटरी लगाया, बैटरी से क्या जाएगा बोलो, चार्ज निकलेगा। आपने मान लो चार्ज निकला कैपिटल क्यू, कितना क्लियर है क्या, बोलो। अब देखो ध्यान से, इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो चार्ज पास हो रहा था उसको जाने का एक ही रास्ता था, याद आया, क्योंकि सारे के सारे कैपेसिटर एक ही रास्ते पर थे, था ना। अब यहां पर ध्यान से देखो, अब अगर चार्ज यहां पर आया बैटरी से निकलने के बाद, तो अब चार्ज के जाने के तीन रास्ते हो गए ना, कुछ चार्ज इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, तीन होगा। तो अब हम बोल दे रहे हैं कि मान लो कि C1 में गया Q1 चार्ज, C2 में गया Q2 चार्ज, C3 में कितना गया, Q3 गया, समझ पाए। फिर अगेन वही यहां आएगा ऐसे करके, फिर अगेन वही सर्किट में इतना चार्ज निकल आएगा। डाउट है क्या इसमें, बोलो। तो समझ पाए ना कि चार्ज इसमें डिफरेंस क्यों होगा अलग अलग में, क्योंकि इस चार्ज के फ्लो होने के तीन रास्ते हो गए, समझ पाए ना। सीरीज में केवल सिंगल रास्ता ही था, उसके अलावा कुछ था ही नहीं, कितना क्लियर रहेगा, बोलो। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन सेम, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर विल बी सेम। डिफरेंट क्या रहेगा बोलो, चार्ज, क्योंकि अब चार्ज के पास होने के तीन रास्ते हो गए। क्या आप पहचान पाओगे पैरेलल, बोलो अपने से, पहचान लोगे, ठीक है। अब हमको निकालना है कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, मतलब हमको इन तीनों को रिप्लेस करना है बाय ए सिंगल कैपेसिटर, समझ पा रहे हो। अपने से बोलना आप, तो तुम्हारे पास जो चार्ज यहां से फ्लो हुआ है Q इज इक्वल टू, वही तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है ना, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि कैपिटल Q इज इक्वल टू किसके इक्वल है, Q1 Q2 प्लस Q3 के इक्वल, यही ना है, बोलो। कैपिटल Q चार्ज तो डिवाइड हुआ है, Q1 इसमें, Q2 इसमें, Q3 इसमें, डाउट है क्या इसमें, बोलो। अपने से बोलना आप, क्या हम Q1 के प्लेस पे, देखो ध्यान से, कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है V, कितना है V, है कि नहीं है, V मींस पोटेंशियल का डिफरेंस, समझ पा रहे हो ना। इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बोलो, V है, क्लियर रहेगा इतना। तो क्या हम Q1 के प्लेस पर C1 इंटू V लिख सकते हैं, बोलो। देन प्लस ये लिखा है C2, इसमें चार्ज कितना है बोलो, Q2, तो क्या Q2 के प्लेस पर हम लोग C2 इंटू V लिख सकते हैं, प्लस Q3, कैपेसिटेंस है C3, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अगेन बोलो, V है, तो क्या इसके प्लेस पे C3 इंटू V हो जाएगा, डाउट है क्या किसी को, यही ना होगा, बोलो, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है क्यू है इस पूरे सर्किट का चार्ज, ठीक है। अब मान लो आपने इसको रिप्लेस किया था बाय ये सिंगल कैपेसिटर, इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप एक रिप्लेस कर दो एक सिंगल कैपेसिटर के थ्रू, ठीक है। वही हम लोग ढूंढ रहे हैं, ये देखो ध्यान से, ये ऐसे V वोल्ट की बैटरी थी, हम क्या कर रहे हैं, इसको एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर देंगे, यही अपने को निकालना है, कितना आएगा, ये निकाल रहे हैं ना, बोलो, ठीक है। तो आपने बोला कि ये V वोल्ट की बैटरी थी, इसने चार्ज दिया हुआ है कैपिटल क्यू, दिया हुआ है ना, तो क्या हम Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V लिख सकते हैं क्या, बोलो। तो आप Q इज इक्वल टू आप लिख सकते हो C इक्विवेलेंट इंटू V, डाउट है क्या किसी को, बोलो। तो इसके Q के प्लेस पे या पुट कर दो, तो आप रखो C इक्विवेलेंट इंटू V, देखो V कैंसिल हो जाएगा, बहुत साइड कॉमन दिख रहा होगा, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया बोलो, सॉरी C1 प्लस C2 प्लस C3, ये जितने भी कैपेसिटर होंगे आप सभी को जोड़ दोगे, याद रहेगा भी। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन आपका आया था 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, याद आया। इन केस ऑफ पैरेलल कितना है बोलो, C1 प्लस C2 प्लस C3, क्लियर रहेगा ना, बोलो, याद रहेगा, ठीक है। पहले सुन लो फिर लिखना प्लीज, कुछ मत लिखो भी, इतना क्लियर है सभी को, बोलो। अब अगर मान लो आपको कोई बोले कि फाइंड आउट चार्ज अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, मतलब अलग अलग कैपेसिटर में आप चार्ज निकालो, निकाल सकते हैं क्या, बोलो अपने से, यही बोला हुआ है आपने,
कि Q1 के प्लेस में आपने बोला हो जाएगा C1V, Q2 के प्लेस पे कितना होगा बोलना C2V, Q3 के प्लेस पे C3V, यही आएगा, बोलो यही आएगा ना। तो क्या अगर हम तीनों को अगर डिवाइड करके लिखना चाहें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 कितना हो जाएगा बोलना C1:C3। डाउट है क्या इसमें, VV कैंसिल हो गया, इतना क्लियर है, बोलो। एक रिजल्ट आप और यहां से पा रहे हो कि जो चार्ज है सभी कैपेसिटर पर, चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है बोलो, कैपेसिटेंस के, क्या है प्रोपोर्शनल, कैपेसिटेंस की। मतलब जिस कैपेसिटर के पास, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उस पर चार्ज भी क्या होगा बोलो, ज्यादा आएगा। उसमें क्या था, पोटेंशियल क्या था बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था सी के, याद आया। तो क्यों क्या है बोलो, प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, इतना क्लियर रहेगा। स्मॉलर द कैपेसिटेंस चार्ज कम आएगा, ज्यादा कैपेसिटेंस चार्ज ज्यादा आएगा। डाउट रहेगा किसी को, बोलो। अब मान लो ये तो आपने निकाल लिया C1V C2A करके, अब मान लो आपको चार्ज निकालना है हर एक कैपेसिटर पर, बट चार्ज आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज, किसके टर्म बोलो, टोटल चार्ज के टर्म में चाहिए आपको चार्ज, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे, सिंपल सा एक्सप्रेशन है उसका, लाइक Q1 अगर आपको लिखना है तो आप क्या करना, C1 लिखना और नीचे लिखना पूरा सीक्वेलेंट, लाइक C1 C2 C3 और मल्टीप्लाई किससे करना, टोटल चार्ज से। समझ पाए इतना, क्यों ऐसा किया, क्योंकि चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, समझ पाए ना। इन द सेम वे अगर आपको Q2 निकालना पड़ जाए तो Q2 कैसे निकालोगे, यहां पे C2 लिखना और नीचे पूरा उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखना, मल्टीप्लाई करना किससे बोलो, अपने से, चार्ज। डाउट है क्या। ऐसे अगर आपको लिखना पड़ जाए Q3 तो क्या लिखो बोलो अपने से, वो आप लिखोगे C3 इंटू Q और नीचे कितना जाएगा C1 C2 C3। डाउट है क्या किसी को, बोलो। कैपिटल क्यू क्या है बोलो, कैपिटल क्यू इज टोटल चार्ज, ये लिखा हुआ है, कैपिटल क्यू इज टोटल चार्ज जो बैटरी ने दिया हुआ था। समझ पाए, बोलो। तो आप सी इक्विवेलेंट निकालो कैसे, सिंपल सा जोड़ देना, जितने भी रहेंगे 5 10 जितने भी रहेंगे आप क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे, सिंपल सा 1 2 + 3। इतना क्लियर है। चार्ज कैसे निकालोगे, अगर Q1 निकालना क्या करना, C1 लिखना डिवाइड करना पूरी कैपेसिटेंस से, लाइक C1 C2 C3 मल्टीप्लाई किससे करना, टोटल चार्ज से। समझ पाए। इन द सेम वे C2 के लिए C3 के लिए, इतना क्लियर रहेगा क्या, बोलो। पहले सुन लो प्लीज, पूरा मत लिखा करो जल्दी से, इतना क्लियर है। और एक रिजल्ट क्या आपने बोला कि चार्ज प्रोपोर्शनल किसके है बोलो, कैपेसिटेंस के, जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा चार्ज। डाउट है क्या इसमें किसी को इतना, बोलो। अब देखो हम लोग नेक्स्ट किए रहे होंगे, हम लोग एनर्जी निकाले रहे होंगे, याद आया, एनर्जी अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर, फिर एनर्जी अक्रॉस कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं, हम इस पूरे नेटवर्क की, मतलब पूरे कॉम्बिनेशन की ही एनर्जी निकाल ले रहे हैं। तो पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी मींस क्या आएगा बोलो, पहले की एनर्जी, दूसरे की, फिर तीसरे कैपेसिटर की, यही आएगा ना, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो क्या हम इसकी एनर्जी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप चार्ज के टर्म भी लिख सकते हो, ठीक है ना, और पोटेंशियल के टर्म में, दोनों में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। तो आप इसको आप लिख सकते हो हाफ C1 V² लिख सकते हैं, सेकेंड वाले में आप लिख सकते हो हाफ C2 V² लिख सकते हैं ना, थर्ड कितना हो जाएगी बोलो, हाफ C3 V²। डाउट है क्या किसी को, हाफ CV² फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल सभी का सेम है, C1 C2 C3 का अलग अलग मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है इतना, बोलो। हाफ कॉमन लिख सकते हो आप, ठीक है ना। इसको तो चाहो आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q1² 2C1, Q2² 2C2, Q3² 2C3, बात सेम है, इतना क्लियर रहेगा ना। अब देखो इसमें पूरे टर्म में हाफ V² कॉमन दिख रहा होगा, हाफ V² कॉमन है ना, बोलो। तो बचेगा कितना,
यस, तो ब्रैकेट में बचेगा C1 C2 C3, ये नहीं बचेगा। C1 C2 C3 है क्या, बोलो अपने से, C इक्विवेलेंट। तो आप बोल सकते हो कि इसकी एनर्जी आ गई कॉम्बिनेशन की, यहां पे गिरा हूं मैं, वो हो गई C इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इंटू वी स्क्वायर अपान 2। डाउट है क्या किसी को, बोलो, डाउट है क्या किसी को? ठीक है। अब अगर ये हो गया पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी, और ये क्या है बोलो, इंडिविजुअल एनर्जी अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। इतना क्लियर रहेगा, बोलो। अगर आपको एक के क्रॉस निकालनी है तो आप ये कर देना, दूसरे के कर देना, तीसरे के कर देना, समझ पाए ना? टोटल कैसे आएंगे, पूरा आपने जोड़ दिया, ठीक है इतना। अब याद करो नेक्स्ट हमने निकाला रहा होगा किस बैटरी ने कितना वर्क किया, बोल सकते हो, या बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई किया, ये किया हुआ था। तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी बोल लो या वर्क डन बाय बैटरी बोल लो, वो कैसे निकालोगे बोलो, बैटरी का एनर्जी वो आप निकालते हो, उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। कैसे निकालते हैं बोलो, वर्क कैसे निकालते हैं, Q इंटू वी, ये करते हैं ना, Q इंटू वी। तो Q चार्ज फ्लो किया, पोटेंशियल है V, तो कितना हो गया एनर्जी बोलो, Q इंटू वी। इतना क्लियर है क्या? और Q है किसके इक्वल बोलो, C इक्विवेलेंट इंटू वी के इक्वल। तो आप Q के प्लेस पे C इक्विवेलेंट इंटू वी पुट कर दो, ये हो जाएगा वी स्क्वायर। डाउट है क्या किसी को, बोलो। अब ध्यान से देखो, अगर हम आपसे पूछें कि हीट का लॉस कितना हुआ, कितना हीट लॉस हुआ, बोलो अपने से, हीट लॉस, आप यही बोल रहे हो ना, आप यही तो बोल रहे हो कि बैटरी ने एनर्जी दिया इतना, पूरे कॉम्बिनेशन एनर्जी आई इतना, इसके हाफ आई ना, मतलब 50% कहां चली गई बोलो, हीट लॉस में। कहां चली गई, हीट लॉस में। उसको आप निकाल भी सकते हो कि बैटरी ने कितना एनर्जी दिया, उसमें से आप माइनस कर दो कितना एनर्जी आपको मिली, ठीक है, सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर बाई 2। बाकी जो रिमेनिंग हुई आपने देख भी सकते हो, हो जाएगी सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या हो गया बोलो, हीट लॉस। निकाल लोगे ना, 50% बोल सकते हो या आप ये बोल सकते हो, क्लियर रहेगा ना, कहां चलेगी एनर्जी, हीट लॉस में। और आप याद रखना है इसको कि जो हम लोग कैपेसिटर ले रहे हैं, बैटरी कनेक्ट करने के पहले कैसे थे बोलो, अनचार्ज थे, सारा का सारा चार्ज इस बैटरी ने दिया हुआ था, क्लियर रहेगा ना। तो इसको आप पहले पूरा लिख लो, फिर आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। और इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो प्लीज। ये चैप्टर है स्कोरिंग वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ये चल रहा है, तुम लोग इसमें स्कोर नहीं कर रहे हो, इसमें तो स्कोर करना है अपने को। मैकेनिक्स वगैरह में क्या है कि नहीं आएगा तो नहीं ही आएगा, फिर रोटेशनल में, समझ पा रहे हो ना, इसमें क्या है कि बन जाएगा क्वेश्चन, समझो इस चीज को आप। तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट में पूरा जितना हो जाएगा कैपेसिटर वही आएगा पूरा, ठीक है ना, कैपेसिटर आएगा पूरा जितना हो जाएगा, हाँ नेक्स्ट टेस्ट में, ठीक है। तो आप प्रिपेयर ना उसके लिए। इसमें किसी को डाउट है क्या बोलो, कैसे मैंने निकाला? यही सेम काम आप करते हो न्यूमेरिकल करते टाइम, समझो इस चीज को। वहां बस क्या रहेगा, वैल्यू गिवन रहेगा, 50 वोल्ट कुछ दिया रहेगा, माइक्रो फेरेड फेरेड, समझ पाए ना। तो क्वेश्चन आप ऐसे ही करते हो, बस वहां वैल्यू गिवन रहेगा, दैट्स इट। तो इसको आप समझ लो, क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ आते हैं भी, ठीक है ना, लास्ट में डाउट करेंगे, डोंट वरी, आधे घंटे डाउट ही करेंगे, ठीक है। कल सब लोग ना एसके वर्मा लेके आएंगे, ठीक है ना, समझ पाए ना। कल मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा एसके वर्मा के, क्लियर रहेगा। तो कल आप बुक लेके आना, होमवर्क कुछ देंगे वो भी करके आना है आपको, और बाकी देखते हैं कितना जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में टाइम दो, ठीक है ना, बैठो आप लेके किताब, जो भी आपके पास बुक है एससी वर्मा पीवाईक्यू, जल्दी से नहीं बनेगा कि देखते ही बन जाए, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता कि बन जाए जल्दी से देखते ही, कोई याद बोलना आप, ठीक है ना। फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, उसका करते हैं, फिर आप सीखोगे, निकाल लोगे ना सब कुछ, प्रोसीजर सेम है, ठीक है ना। चार्ज निकालना हो, एनर्जी निकालनी हो, हीट लॉस निकालना हो, सेम प्रोसीजर है, ठीक है ना। जो पहले से कर रहे हो शुरू से आप वही है, कुछ चेंज नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आपने न्यूमेरिकल किया भी हुआ है,
ये हुआ ना, तो सेम ही प्रोसीजर चल रहा है, मैं बोल रहा हूं उसको आप पकड़ो और अप्लाई करो उसमें क्वेश्चंस में। यहाँ पे कम से कम 80 प्लस स्कोर करोगे तब जाके वहां कुछ हो पाएगा, सही समझ पा रहे हो ना। तो आप टारगेट करो कि 80 नंबर्स कम होना चाहिए जेडबल में, ठीक है ना। 100 में से एटलीस्ट 80 नंबर यहाँ पे लाओ। 60 जिसका है वो 80 हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। बस 3-4 क्वेश्चन की बात है, सही करना है उसको, हो जाएगा 80। हो गया सभी का, बोलो। तुम ना एक स्टेप स्टेप टारगेट लो, ठीक है ना। तुम पूरा इकट्ठा करने के चक्कर में कुछ नहीं करते थे, समझ पाए। इस बार कैपेसिटर आएगा, ध्यान से पढ़ के जाना, और तुम्हारा नंबर 50 प्लस होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा नंबर, ऐसे नहीं बढ़ेगा कि डायरेक्ट 100 नंबर हो जाए। ये हो गया सभी का। चलो क्वेश्चन लिखो, लिखो थ्री इनिशियली uncharged capacitor, three initially uncharged capacitors are connected in a parallel combination, are connected in a parallel combination to a battery of 100 volt, to a battery of 100 volt. Then find out the following. मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। देन फाइंड आउट द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट नंबर लिखो क्वेश्चन आप, फर्स्ट लिखो चार्ज फ्लो फ्रॉम द बैटरी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेंशन करो, चार्ज फ्लो फ्रॉम द बैटरी, क्वेश्चन मार्क है। सेकेंड नंबर लिखो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सेकेंड नंबर लिखो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। थर्ड नंबर लिखो हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, लिख गया। फोर्थ नंबर लिखो पोटेंशियल एनर्जी इन द 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, लिख गया इतना सभी का। लास्ट वन लिखो चार्ज अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, मतलब हर एक कैपेसिटर में आपको चार्ज भी निकालना है, ठीक है। निकालो कितना आएगा। हाँ डायग्राम में बना दे रहा हूं, ठीक है। आपके पास ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन है डायग्राम में, यहां मेंशन कर लो। आपके पास 3 कैपेसिटर गिवन है, ठीक है, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो गया, ठीक है। और ये 1 माइक्रोफैरड है, और ये सेकेंड 2 माइक्रोफैरड गिवन है, ये 3 माइक्रोफैरड गिवन है, ठीक। इतना इनको आपने कनेक्ट किया हुआ है एक 100 वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है। ये 100 वोल्ट की बैटरी है, 100 वोल्ट की क्या बोलो, ये बैटरी है, ठीक है। बाकी करो अपने से कितना आएगा, ये डायग्राम गिवन है, ठीक है ना, इसको आप मेंशन कर लो। बाकी निकालो कितना आ रहा है, नहीं आएगा तो हम लोग करते हैं साथ में, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको थ्योरी सिखाया ना उसको आप अप्लाई करो, दैट्स इट। हर एक स्टेप जो आपने थ्योरी में किया है वही कर दो, आ जाएगा आंसर, समझ पा रहे हो ना। बस वैल्यू पुट करना है बस उसमें जाकर के, देखो कितना हो जाएगा। हाँ हाँ 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। जैसे आपने थ्योरी सीखा वैसे ही प्लीज अप्लाई करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना नया।
हाँ बोलो। पहले का 6 माइक्रोफेरेड, सॉरी पहले का 60 माइक्रोकुलाम चार्ज निकालना ना, पहले क्या निकालना है 60 सॉरी 100 वोल्ट है, ठीक है ना। तो मैंने कितना बोला वोल्ट बैटरी, ठीक है 600 आएगा, ठीक है ना, सही है। मैंने 10 वोल्ट ले किया हुआ था आपने, हाँ मैच कर लो, मैंने यार जो कैलकुलेशन किया ना 110 से कर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप 100 से कर लो। सेकंड क्या निकालना है बोलो। हाँ वही है कि चेक करना पड़ेगा ना मुझको, मेरे पास आंसर है नहीं एक्चुअली, मैंने 10 से कर दिया कैलकुलेशन, ठीक है। मैच कर लेंगे, अपने करो मैच कर लेंगे हम लोग जो भी है। पहले तो आप क्या करना, इसका निकाल लेना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे निकालोगे बोलो, पैरेलल में आप सभी को ऐड कर देना है ना, पैरेलल बोलो अपने से, पैरेलल ही तो है ये, ठीक है। सो इनको ऐड करना आप, ये हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड प्लस 3 माइक्रोफेरेड, तो आई थिंक ऐड करने पे हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। ये है सभी का, जिसका नहीं हुआ मैच कर लो, बाकी अपने से आप ट्राई करते रहो, ठीक है ना। ये हो गया। अब आपको चार्ज निकालना है, कितना फ्लो होगा बैटरी से, तो चार्ज फ्लो कितना होगा बैटरी से, आपने बोला Q इज इक्वल टू हो जाएगा C इक्वलेंट इंटू V, ये नहीं होगा, इसको पूरे को आपने रिप्लेस कर दिया 6 माइक्रोफेरेड से, और जितना भी इसमें चार्ज फ्लो होगा वो निकालना था आपको, जितना भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई मल्टीप्लाई कर दो V से, तो हो जाएगा 6 इंटू 100, मतलब 600 माइक्रो वोल्ट, यही आएगा क्या, सॉरी कूलाम, ठीक है ना, नॉट वोल्ट, कूलाम। डाउट है क्या किसी को इसमें, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना था टोटल, क्या निकालना बोलो, टोटल एनर्जी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो आपने अभी डेरिवेशन किया था, अगर आपको याद हो, यू कॉम्बिनेशन बोलो या टोटल बोल लो आप, कितना आया था बोलो, यही आया था ना, हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर, यही आया था ना, जोड़ने पे वही तो आता है C1 प्लस C2 प्लस C3 करके, ये आया था ना। अब आपने निकाला हुआ है, C इक्विवेलेंट के प्लेस पे आप 6 रख लो, और V है कितना 100 का स्क्वायर, बोलो डाउट है क्या, 2 से कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा, आप बोल सकते हो कि 3 इंटू 10 टू द पावर 4, और आपने C लिया हुआ है किसमें बोलो, माइक्रोफेरेड में, तो किसमें आएगा, माइक्रो जूल में आएगा। डाउट नहीं करना प्लीज, आपने कन्वर्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, माइक्रोफेरेड में है तो माइक्रो जूल हो गया। डाउट है क्या किसी को, इतना डाउट है क्या इसमें बोलो। थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्या था बोलना आपने से, थर्ड आपके पास गिवन था हीट प्रोड्यूस था, हीट प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस कैसे निकालोगे बोलो, बैटरी का निकाल लो कितना वर्क किया, माइनस कर दो कॉम्बिनेशन की एनर्जी को। अब बैटरी का वर्क कैसे निकालोगे, तो हीट जो हो जाएगी वो हो जाएगी बैटरी का वर्क, बैटरी का वर्क क्या होता है बोलो, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, कितना है सी इक्विवेलेंट 6 है कि नहीं है बोलो, 6 माइक्रोफेरेड, वी कितना है बोलो, 3 है बोलो, ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट इज 6, ठीक है, और वी कितना था 100। डाउट है कि इतना, हाँ बोलो, हाँ सॉरी ठीक है ना, सॉरी सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर, ठीक है इतना, बोलो सी इंटू वी करोगे स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है इतना। माइनस किसको करोगे आप, माइनस करोगे आप जितना आपके पास टोटल एनर्जी मिली हुई, यही कर रहे थे ना, बोलो बैटरी में से माइनस कर दो टोटल एनर्जी जो आपको मिली हुई थी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर, हो डाउट है क्या किसी को, इसको आप लिख सकते हो 6 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं ना, और 10 टू द पावर 4 यहां पर भी है, माइनस करना आप, यही बचेगा आई थिंक 3 इंटू 10 टू द पावर 4 माइक्रो जूल। डाउट है क्या किसी को, वैसे भी आप देख चुके थे कि हाफ क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा लाइक हीट फॉर्म में, तो ये देखो हाफ आ गया इसका, कहां गया टोटल का हाफ, ठीक है ना, बैटरी का हाफ, ठीक है ना सभी को। देखो फोर्थ वन आपके पास रहा होगा U अक्रॉस 3 माइक्रोफेरेड,
किस में निकालना है बोलो? 3 माइक्रोफैरड में एनर्जी। तो 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर ये रहा, तो क्या हम इसमें एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं क्या? यू क्रॉस 3 माइक्रोफैरड हाफ, और जिस कैपेसिटर में निकाल रहे हैं एनर्जी उसका कैपेसिटेंस कितना है बोलो? 3 माइक्रोफैरड। तो आपने यहां पर लिखा 3 माइक्रोफैरड इंटू वी कितना है? सेम ही है सभी का, वो है 100 का स्क्वायर, है कि नहीं? बोलो, यही ना है? डाउट है क्या इसमें किसी को? बोलो, 3/2 क्या हो जाएगा बोलो? बोलो 1.5, इसका हो जाएगा 10⁴। डाउट रहेगा क्या? इसको आप लिख सकते हो 1500 माइक्रो जूल, जाएगा माइक्रो जूल में। डाउट है क्या किसी को? बोलो, डाउट है क्या किसी को? अब आपको निकालना है चार्ज क्रॉस ऑल द कैपेसिटर, चार्ज निकालना है बोलो। तो अब देखो यहां से ये चार्ज यहां पे ऐसे चार्ज क्यों निकला होगा? यहां पे डिवाइड हुआ होगा Q2 Q3 में, फिर अगेन यहाँ पे क्यों आया होगा? ये था। अब इसके निकालने के भी तरीके अलग अलग है, ठीक है ना? एक तो आप कैसे निकाल सकते हो? टोटल चार्ज आपको पता है C1 अपान ये सब कुछ कर देना, ठीक है ना? एक तो क्या कर सकते हो आप सिंपली Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? C1 इंटू वी, कितना आएगा? 100 माइक्रोकूलम आ जाएगा ना? बोलो, हाँ 100 माइक्रोकूलम। इसमें कितना आएगा? 200 माइक्रोकूलम, ठीक है ना? इसमें कितना आएगा? और आप टोटल ऐड करो, यही आ जाएगा। समझ पाए? निकाल लोगे ना? चलो, तो इसके क्रॉस हो जाएगा Q1, वो C1 इंटू वी करोगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई वी कितना है? 100, तो कितना आ गया? 100 माइक्रोकूलम आ गया, ठीक है? इतना इस पे निकालना है अगर आपके पास चार्ज Q2, तो ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड है, मल्टीप्लाई करो 100 से, ये हो गया 200 माइक्रोकूलम, ठीक है? इतना इसके क्रॉस निकालना है अगर, तो आप Q3 लोगे, मल्टीप्लाई करो 3 का 100 से, वो हो जाएगा 300 माइक्रोकूलम, ठीक है ना? अगर आप इनको जोड़ोगे तो टोटल चार्ज ही आएगा लौट के ये वाला। समझ पाए ना? ये तो गया था पूरा टोटल चार्ज, यही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसमें इतना इसमें इतना। और देखो ध्यान से, ये सबसे अधिक कैपेसिटेंस का है, इसका ज्यादा चार्ज आया हुआ है। ये सबसे कम का है, सबसे कम आया था। यही था आपका रिजल्ट जो आपने किया हुआ था। समझ पाए? बोलो, डाउट है क्या किसी को? तो ये मैंने आपको ना अभी सीरीज और पैरेलल का अलग अलग कराया, पहचान लोगे? हो सकता है कि दोनों साथ में ही आएंगे, मतलब सीरीज पैरेलल दोनों क्या रहेंगे बोलो? साथ में रहेगा। समझ पा रहे ना? उसी सेम सर्किट में कुछ कैपेसिटर क्या रहेंगे? सीरीज में, कुछ किसमें रहेंगे? पैरेलल में। तो वो कैसे करोगे वो आप लिखो, ठीक है ना? बस ऐसे ही आप मेंशन कर लो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, और डायरेक्ट इसका न्यूमेरिकल लिखो आप, ठीक है ना? सब कुछ सीख चुके हो आप। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ये लिख लो आप, डायरेक्ट आप क्वेश्चन करो, ठीक है ना? क्योंकि दोनों मिक्सिंग का ही आएगा, अलग अलग तो मतलब सीखने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? चलो लिखो, इन द गिवन सर्किट, डायग्राम बना दूंगा मैं, ठीक है ना? इन द गिवन सर्किट, पहले एक बार सीख लो आप, फिर हम आते हैं कठिन पे, ठीक है ना? एससी वर्मा भी करेंगे, पीवाईक्यू में करेंगे, सब करेंगे। इन द गिवन सर्किट find out the, in the given circuit find out the charge on, find out the charge on 6 microfarad, in the given circuit find out the charge on 6 microfarad and 1 microfarad capacitor, and 1 microfarad capacitor। ठीक है, ऐसे कुछ सर्किट गिवन है, और 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 30 वोल्ट। ये मान लो आपने कि यहाँ पे 30 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है? ये 1 माइक्रोफेरेड गिवन है, ये 2 माइक्रोफेरेड गिवन है, और ये 6 माइक्रोफेरेड गिवन है, ठीक है? तो आपको चार्ज निकालना है 6 माइक्रोफेरेड के क्रॉस और 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के क्रॉस।
ठीक है ना। करो कितना आएगा। देखो ध्यान से, मिक्स कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, ठीक है ना। इसमें सीरीज भी होगा, पैरेलल भी होगा। पहचान लो अपने से कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, ठीक है ना। पहचान पाओगे अपने से? पहचानो कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, फिर कैलकुलेशन कर पाओगे आप। पहले सब लोग निकालें इसका, पहले सब लोग बोलेंगे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया इस पूरे कॉम्बिनेशन का। बोलो। 1/2 नहीं आएगा, ध्यान से देखो, सही करो पहले। नो, पहले सब लोग निकालेंगे इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे कर रहे हो भाई? लास्ट बोलो। 19/2। नो, कैसे कर रहे हो भाई? कितना सिंपल है, फिर पहचान नहीं पा रहे हो फिर तो। 1/2 क्यों? 2। देखो ध्यान से, क्या कर रहे हो भाई? 1 माइक्रोफेरेड आ गया ना। बाकी देख लो यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड किस में है? पैरेलल में। तो इनका कितना आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? 3 आएगा। 3 और 6 किस में है? सीरीज में। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ो, अपने से करो। डाउट है क्या किसी को इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन में? इनका 3 हो गया, इसके साथ हो गया 2। अब चार्ज बोलो किसका कितना आया? हाँ बोलो। 6 में कितना आ गया? परफेक्ट है, ठीक है ना। और 1 माइक्रोफेरेड में कितना आया? हाँ, पहले का सही है, ठीक, जिसने बोला था पहले का सही है। डाउट कर रहे हो क्या तुम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में? वन अपन किस में 3 आया? सेकंड में 20 माइक्रोकूलम, 20 उसमें सॉरी नहीं, देखो 3 माइक्रोफेरेड में आ रहा है 60 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोफेरेड में आएगा 20 माइक्रोकूलम। किसी का आया क्या? उसमें 60 आया हुआ है जो सही बोला हुआ था। सेकंड में आएगा 20 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रो उसमें, एक सेकंड क्वेश्चन जो पार्ट था, 1 माइक्रोफेरेड कितना आएगा? 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। आ गया ना? हाँ सही है 20। अपने से करो आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल है। और किसी का आया? बोलो पीछे बोलो, लास्ट निकालो जल्दी से, करो अपने से। बाकी लोग भी करो जल्दी। नहीं आ रहा क्या? बोलो। चलो यहाँ देखो, बाकी जिसने नहीं किया देखो ध्यान से, पहले देख लो फिर सेकंड करना प्लीज, ठीक है ना। देखो ये 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड किसमें है? पैरेलल में है। कैसे निकालते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? सिंपली ऐड कर देते हो। तो इन दोनों का कितना हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? बोलो अपने से। 3 हो गया। अब 3 और 6 हो गए, सीरीज में हो गए। सीरीज के कैसे निकालते हो? C1 C2 अपान C1 प्लस C2, याद आया ना। 1 अपान C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान C1 ऐसे करके, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि इसका पूरा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 18/9। कितना आएगा बोलो? डाउट है क्या किसी को? मैं अगर करके दिखाऊं, इसका 3 हो गया, इसके साथ 6 कितना हो गया सीरीज में? कितना आ गया सभी का? बोलो, डाउट है क्या इसमें किसी को? ठीक है, ये इक्विवेलेंट आ गया। अब आपको बोला हुआ था कि 6 माइक्रोफेरेड पे और 1 माइक्रोफेरेड पे चार्ज चाहिए आपको। इतना क्लियर रहेगा ना? अपने से आप बोलो 6 माइक्रोफेरेड पे बहुत इजी है,
उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आप ये सोचो ना कि इस बैटरी ने कुछ चार्ज दिया होगा, जो भी चार्ज दिया होगा ऐसे घूम करके यहाँ पे गया होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, फिर यहाँ पर गेन वही लौटा होगा, ये हुआ होगा ना पूरे सर्किट में। बोलो तो क्यों कैसे निकालोगे बैटरी का? आप बोलोगे कितना पूरा बैटरी ने चार्ज दिया, तो आप बोलोगे Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, यही ना करोगे? बोलो सी इक्विवेलेंट है कितना? 2 माइक्रोफैरड। कितने वोल्ट पे ऑपरेट कर रही बैटरी? 30 वोल्ट के। तो क्या ये हो गया आपके पास 60 माइक्रोकूलम। अब ध्यान से देखो, जो 60 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा ऐसे जाएगा, यहां पर दो रास्ते में डिवाइड होगा, दो पाथ में, फिर अगेन यहां पर देखो वही हो जाएगा, समझ पाए ना? फिर अगेन यहाँ पे क्यों ही आएगा, क्लियर रहेगा? तो जो चार्ज बैटरी ने दिया वही चार्ज क्या जाएगा बोलो? 6। कितना क्लियर है क्या? तो 6 माइक्रोफैरड के क्रॉस कितना आ गया चार्ज बोलो? 60। डाउट है क्या किसी को इसमें? बोलो डाउट है क्या किसी को? पीछे देख लो वरना बांध बनेगा नहीं फिर जब पूरा मिक्स करके आएगा। तो डाउट है क्या इसमें? बोलो। ठीक है, अब आते हैं इस पर 1 माइक्रोफैरड पर। अब आपसे देखो 1 माइक्रोफैरड पूछ सकता है, 2 पर भी पूछ सकता है, समझ पाए इतना? देखो तो मैंने क्या बोला कि यहां से आपने क्यों चार्ज दिया, यहां पे गया कुछ चार्ज, यहां गया कुछ चार्ज, यहां गया, दोनों में डिवाइड हो गया, समझ पा रहे ना? अब इसको भी निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। एक सिंपल तरीका क्या है? एक सिंपल तरीका यह है कि आप क्या करो, 1 माइक्रोफैरड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लो और Q इज इक्वल टू क्या करो बोलो? मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका है आपके पास, है कि नहीं है? बोलो। ठीक है, एक तरीका क्या है बोलो? एक तरीका यह है कि कैपिटल Q इज इक्वल टू हो जाएगा इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज, एक तरीका वो है, ठीक है ना? तो इसमें आप अपने से बोलना, एक सेकेंड, एक चीज लास्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना? मैंने यार कुछ गलती लिख दिया यहां पे, सुनो पहले, इजी बन जाएगा। देखो आप अपने से बोलना, अपने से, अगर हम इन दोनों को रिप्लेस कर दें, ठीक है ना? मान लो रिप्लेस हम कर दे रहे हैं 3 माइक्रोफैरड से, किससे कर रहे हैं बोलो? 3 माइक्रोफैरड से, ठीक है? तो 3 माइक्रोफैरड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बोलना? बोलो अपने से, क्या 3 माइक्रोफैरड में पोटेंशियल डिफरेंस 3/10/3 3 वोल्ट आएगा क्या बोलो? 3 वोल्ट आएगा ना? इनके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 3 वोल्ट आएगा, ठीक है? तो ये चार्ज कितना हो जाएगा बोलो? अगेन उसमें लेंदी पड़ जाएगा यार, ठीक है ना? रुक जाओ, आसान तरीका क्या है? इसको रिप्लेस कर देंगे 3 उससे, माइक्रोफैरड से। रुक जा, एक तरीका और है। आप देखो यहां पे ऐसे करोगे आप, मान लो कि इसमें चार्ज सपोज दैट Q1 गया, इसमें चार्ज मान लो Q2 गया, ऐसे आप कर लो, ठीक है? अभी सही है, ऐसे कर लो। क्यों आया पूरा चार्ज, इसमें Q1 चल गया, इसमें Q2 चल गया, इतना क्लियर है अभी? तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2? डाउट है क्या अभी? बोल सकते हैं ना ऐसे? क्यों चार्ज पूरा गया, क्यों यहां चला गया, क्यों किस चला गया, डाउट है क्या इसमें? बोलो। अब देखो क्यों है कितना? 60 है, इसके प्लेस पे आप 60 पुट कर लो, ठीक है? इतना बोलो इज इक्वल टू Q1 लिखना है, तो Q1 कैसे लिखेंगे बोलो? इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा बोलो? पैरेलल में है। कैसे है? पैरेलल में है। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V मान लिया इन दोनों के क्रॉस, क्लियर है इतना? तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे C1 इंटू V, C1 के प्लेस पे आप मान लो लिख रहे हो 1 माइक्रोफैरड इंटू V, प्लस C2 प्लेस पे 2 माइक्रोफैरड इंटू V। डाउट है क्या किसी को? बोलो डाउट है क्या किसी को? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 कर दिया आपने। Q1 के क्रॉस कैसे लिखोगे? C1 इंटू V, C2 इंटू V। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, क्यों? पैरेलल में है। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, तो आप यहां से देखो ध्यान से, 3V इज इक्वल टू हो जाएगा 60, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? 20। डाउट है क्या किसी को इसमें? बोलो।
20 वोल्ट आ गया, सॉरी हाँ 20 वोल्ट आ गया, 20 वोल्ट सही किया ना मैंने, 1 + 2 हाँ सही है, इतना इतना क्लियर है क्या? बोलो आप देख लो ध्यान से। अब आपको चार्ज कहां चाहिए बोलो अपने से, अब चार्ज चाहिए 1 पे, ठीक है ना? तो कैसे निकालोगे चार्ज R1? आप Q1 = बोलोगे C1 × V। C1 है कितना 1, कितना है पोटेंशियल 20, तो कितना हो गया 20 माइक्रोकूलम, है कि नहीं है बोलो, डाउट है क्या? अगर आपको चाहिए चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड तो क्या करते बोलो अपने से, वो करते आप C2, कितना है 2, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर भी 20 है, कितना आएगा आ गया ना? इनको ऐड कर देखो 60 ही आएगा पूरा, समझ पाए ना? ऐसे कर लो, डाउट है किसी को बोलो, हाँ बोलो, रुक जाओ, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? 30 वोल्ट तो पूरे इसका है, इसके क्रॉस है भाई, हम इसके क्रॉस जोड़ रहे हैं पोटेंशियल। अब यहां पे कैपेसिटर आ गया, समझ पा रही हो बोलो, ये दोनों केवल पैरेलल में है, समझ पा रही हो ना? ये कैपेसिटर अगर नहीं होता ना तो पोटेंशियल डिफरेंस 30 का आता इनके क्रॉस, समझ पाए? यहां पे एक और आ गया, क्लियर रहेगा ना? तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और आएगा, इसके क्रॉस कुछ और आएगा, क्लियर रहेगा ना? मिक्स्ड है कॉम्बिनेशन, डाउट है क्या किसी को? इतना कर लो, ठीक है। आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं रह गया, ठीक है। तो कल आप 2 काम करोगे, SC वर्मा बुक लेके आओगे, ठीक है ना? और कुछ तुमको होमवर्क तो मिलेगा ही 21, 20